युवा आतंकवाद को लेकर तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। तो एक तरफ उन्होंने छत्तीसगढ़ पहुंचते ही जहां रमन सिंह की तारीफ की है, वहीं कांग्रेस सरकार को लेकर कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने सीधे उनसे जवाब मांगा है कि किस तरह से जो केंद्र सरकार है भगवा आतंकवाद को हवा दे रही है, बीजेपी को उसमें घेर रही है। रक्षा सौदा में जो घोटाला निकल के सामने आया है, जो आज की सुर्खियां है, उसको लेकर उन्होंने केंद्र से सीधे सीधे सवाल किया है। तो यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल उठाया, उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाया, मनमोहन सिंह की सरकार पर सवाल उठाया है और साथ ही उन्होंने तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन रक्षा सौदे को उन्होंने खासतौर पर तवज्जो दिया है। रक्षा सौदे में जिस तरह से घोटाले निकल के सामने, उनका यह कहना है कि लगातार घोटाले होते जा रहे हैं, घोटालों की सरकार है, बावजूद इसके सरकार बनी हुई है। लेकिन अब परिवर्तन की लहर आएगी, परिवर्तन होगा और परिवर्तन के लहर छत्तीसगढ़ से शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा का अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है, उसमें जिस तरह से युवा कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इस समय युवाओं की लहर है। युवाओं की अगर संख्या बात कर ली जाए तो इस समय देश में सबसे अधिक युवाओं की संख्या है। ऐसे में युवा वोटर बैंक को फोकस किया जा रहा है, युवा कार्यकर्ताओं को साधा जा रहा है और यहाँ पर जो युवा अधिवेशन है, एक तो अरुण जेटली वहां पहुंचा, अरुण जेटली ने यह भी साफ किया कि इस बार के जो चुनाव है उसमें युवाओं को कहीं ना कहीं तवज्जो दिया जाएगा, जो जिसकी क्षमता होगी उसके आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो एक तरह से इस अधिवेशन के जरिए जो विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में मिशन 2013 है, उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी जंग में उतर चुकी है और एक तरह से उन्होंने तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती हुई यहां पर नजर दिख रही है। जी आरके गांधी जी, जीत के दावे किए जा रहे हैं, जीत की हैट्रिक के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी समझना चाहेंगे, दो चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव आने वाला है। युवाओं को पार्टी यानी कि बीजेपी तरजीह दे रही है, इसके पीछे की राजनीति जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर इसके पीछे की राजनीति को देखा जाए तो युवा वोटर को साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर 142 किलोमीटर की यात्रा निकाली, उसमें एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने खासी भूमिका निभाई। साथ में जो यहाँ की राज्य सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उसको लेकर वो जनता के बीच में गए और घोटालों को उन्होंने सामने रखा। तो युवाओं को यहाँ पर साधने की कोशिश से विपक्ष के द्वारा भी की जाती रही है। 142 किलोमीटर के पदयात्रा में लगातार यहाँ पर कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उठाए जिस पर सवाल उठ कर हुए हैं यहाँ पर रमन सिंह की सरकार पर। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस युवाओं के जरिए वोटरों को साधने में लगी हुई है, तो यहां अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात कर ली जाए तो इनके तरफ से कोई खास तैयारी देखने को नहीं मिली थी। पिछले 2-3 महीने में कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है सरकार पर। ऐसे में एक बहुत बड़ा अधिवेशन करने की यहां पर जरूरत आन पड़ी और यह अधिवेशन भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो अधिवेशन हो रहा है, पूरे प्रांत से 10,000 कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए, उन युवा कार्यकर्ताओं को साधा जा रहा है, उनको टिप दिया जा रहा है। और जब यहां पर सुषमा स्वराज ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया था, उस दिन भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस सरकार को लेकर, और उन्होंने टिप दिया था युवा कार्यकर्ताओं को किस तरह से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करना है बीजेपी की। अगले दिन जब दूसरे दिन का अधिवेशन हुआ तो शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे और उन्होंने छत्तीसगढ़ का छोटा भाई बोला और कई उन्होंने टिप्स युवा कार्यकर्ताओं को दिए। आज जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली यहां पर जब पहुंचे, अरुण जेटली यहां पहुंचे सीधे अधिवेशन में चले गए। राजनाथ सिंह इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यहां पर युवा को साधने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जो कांग्रेस यहां पर विपक्षी भूमिका में है, युवा लगातार जो जिस तरह से हल्ला बोल रही है उसको लेकर यहां पर बीजेपी भी अपने तरफ से एक ट्वीट का पत्ता चला इस अधिवेशन के जरिए, जिससे वोटरों को साधने की यहां पर जुगत की जा रही है। जी आरके गांधी जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर निशाना साध रही है बीजेपी कांग्रेस पर, केंद्र की यूपीए सरकार पर। खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को नजरअंदाज करने का भी आरोप लग रहा है। केंद्र से मदद नहीं मिलती है, अगर मदद मिलती तो छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास होता। इस तरह की बातें वहां चल रही हैं। देखिए, कई मुद्दे हैं। रमन सिंह लगातार अपने भाषण में ऐसे कई मुद्दों को उठाते रहे। कैश सब्सिडी का जो मामला है कि 600 रुपए सीधे खाते में जमा हो जाएगा, तो रमन सिंह इसकी खिलाफत करते हुए नजर आए। पीडीएस सिस्टम जो यहाँ का है उसकी तारीफ अक्सर अन्य राज्यों के द्वारा भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे पीडीएस सिस्टम की तारीफ की है। तो जो वार्तालाप हुआ अभी केंद्र और राज्य के बीच में, तो केंद्र सरकार ने, जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो पत्र लिखा था रमन सिंह को, उसमें यह लिखा गया था कि क्यों ना गरीबों के खाते में 600 रुपए जमा कर दिया जाए। लेकिन लगातार यहाँ कैश सब्सिडी को लेकर रमन सिंह सरकार खिलाफत करते नजर आए। महंगाई का मुद्दा है, तमाम घोटाले हैं और जो कैग ने जो रिपोर्ट जारी की थी कोल आवंटन को लेकर, उसमें छत्तीसगढ़ काफी सुर्खियों में रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार पर सवालिया निशान भी उठ करे हुए थे। तो ये तमाम मुद्दे हैं दोनों तरफ से, जो पार्टियां अपने अपने साधने में लगे। इस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है, वोट मांगा जा रहा है और एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष के पास अपनी दलील है, अगर राज्य की बात कर ली जाए कांग्रेस के पास अपनी दलील है, राज्य सरकार के पास में अपनी दलीलें हैं और इन तमाम दलीलों के बीच में जनता को और वोटरों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी
आरके गांधी जी, ये भी समझना चाहेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया वाकई काबिल तारीफ है, युवा है वो। साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो कमान राहुल गांधी के हाथों में होती है, और खासकर जब उनको नया पद दिया गया है, उस नए पद के आधार पर वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे सीख लेते हुए बीजेपी युवाओं को तरजीह दे रही है ज्यादा। देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि अगर जयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया, राहुल गांधी की एक टीम बनाएगी, इस टीम में पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी खास जिम्मेदारी दी गई है। और अजीत जोगी जब इस जिम्मेदारी के साथ में छत्तीसगढ़ वापस लौटे तो उसके बाद में तमाम यहां पर कार्य किए गए जो आलाकमान ने निर्देश दिए थे, तो लगातार इसका भी दबाव यहां पर देखने को मिल रहा था, और युवा नेतृत्व यहां पर राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। और जब सुषमा स्वराज यहां पर पहुंची तो उन्होंने बोला कि जो युवाओं की शक्ति है वो बीजेपी के साथ में है, और युवा शक्ति आगे चलकर अच्छा काम कर सकती है, यहां पर हैट्रिक लाया जा सकता है, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। तो ये तमाम जो तरीके हैं उसको यहां पर बीजेपी के द्वारा अपनाया जा रहा है। चिंतन शिविर के बाद में, कांग्रेस के चिंतन शिविर जयपुर में होने के बाद में छत्तीसगढ़ में लगातार मंथन शिविर यहां पर किया जा रहा है। राहुल गांधी को यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो अजीत जोगी है उस टीम के खास मेंबर है, तो ऐसे में यहां पर बीजेपी भी अब लगातार ऐसे अधिवेशन कर रही है, ऐसे जो चुनावी चुनाव में अपनी रणनीति सामने लेकर आ रही है, जिसके जरिए वो वोटरों को साथ रखे। राजनाथ सिंह आज यहां पहुंचे हैं, वो किस तरह से युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, क्या टीज देते हैं, यह भी गौर करने वाली बात होगी। लेकिन दोनों पार्टियां इस समय चुनावी समर में उतर चुकी हैं। जी, इसके अलावा आरके गांधी रोज संसद में समझना चाहेंगे इस अधिवेशन में और कुछ क्या खास बातें नजर आ रही हैं आपको? देखिए, पूरे प्राण से 10,000 कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनका यहां पर जमाना है। तमाम नेता युवा कार्यकर्ताओं के साथ में मिल रहे हैं। टिकट किस तरह से वितरण किया जाएगा, किस क्षेत्र में किसको आगे लाना है, इस पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो एक खास अधिवेशन है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अधिवेशन की बात कर ली जाए तो इतना बड़ा भव्य आयोजन अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी यही कहना है कि प्रांतीय अधिवेशन में आपका राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्योंकि इसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, सुषमा स्वराज यहां पर पहुंची, राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे, अरुण जेटली यहां पर पहुंचे। तो यह अधिवेशन सिर्फ प्रांतीय नामों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, और इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को नहीं देखना है, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर भी गौर करना है। गांधी जी, अंग्रेजी में कहावत है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पंथ दो काज, यही करने की कोशिश हो रही है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की बिगुल भी आप फूकी जा रही है। बहुत शुक्रिया आरके गांधी जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो रायपुर में चल रहे युवा अधिवेशन में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया है, और इस अधिवेशन में शिवराज सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ को छोटा भाई बताते हुए कहा है। उन्होंने अपने जोशीले भाषण से न सिर्फ युवाओं में जोश भरने की कोशिश की है, बल्कि मिशन 2030